केजरीवाल की जमानत पर बोली आम आदमी पार्टी, कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने केजरीवाल को 10,000 रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर बेल दी है। केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये जमानत आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। सिसोदिया ने बीजेपी पर बरसते हुए आगे कहा कि ये संदेश साफ है, तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हर आम आदमी के लिए है। कोर्ट के फैसले से साफ है, बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल तोता मैना के लिए कर रही है। बीजेपी की मंशा थी कि केजरीवाल अंदर जेल में रहें। सीबीआई ने उन्हें तब अरेस्ट किया जब वह ईडी के केस में बाहर आने वाले थे। सिसोदिया ने कहा कि भगवान राम केजरीवाल जी के साथ है, हनुमान का कवच केजरीवाल जी के साथ है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेल के पीछे रखकर आप हौसले को तोड़ नहीं सकते। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, सीबीआई बीजेपी का तोता है। सेबी प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ महुआ मोइत्रा पहुंची लोकपाल, दर्ज कराई शिकायत। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया कि उन्होंने अनुचित आचरण किया है। भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाली संस्था लोकपाल ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक शिकायत दर्ज कर ली है और जवाब दिया है कि मामले की जांच की जा रही है। मोइत्रा ने 11 सितंबर को ये शिकायत दी थी। लोकपाल को इसे 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच और फिर पूर्ण एफआईआर जांच के लिए सीबीआई ईडी को भेजना होगा। इसमें शामिल हर इकाई को तलब करने की जरूरत है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अलग घटनाक्रम में बुच गुरुवार को मुंबई में एक इंफ्रा कॉन्फ्लिक्ट में बोलने नहीं पहुंची। उनकी गैर मौजूदगी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने बुधवार तक कार्यक्रम में बोलने की पुष्टि की थी। महुआ की शिकायत ऐसे समय में आई है जब अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग रिसर्च ने बाजार रेगुलेटर के सदस्य के रूप में कार्य करते समय अनुचित हितों के टकराव और कंपनियों से भुगतान स्वीकार करने के नए आरोपों पर सेबी प्रमुख की पूर्ण चुप्पी पर सवाल उठाया है। एमपी में अगले 32 घंटे खतरनाक, 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। घनघोर बारिश के बीच आईएमडी ने मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बालाघाट, मंडला, सिंगरौली सहित 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 84 दिन में सामान्य से 74 mm ज्यादा पानी बरस चुका है। 947.42 mm सामान्य वर्षा के मुकाबले 1021 mm पानी गिर चुका है। प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, जिससे यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। मंडला जिले में नर्मदा नदी उफान पर है, अन्य नदियां भी उफान पर हैं, जिससे मंडला नागपुर, मंडला कान्हा नेशनल पार्क, नैनपुर सिवनी और मंडला डिंडौरी मार्गों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। महाकौशल क्षेत्र के सभी जिलों में औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी के वैज्ञानिकों ने नागरिकों से अपील की है कि सावधान रहें, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी वज्रपात हो सकता है। 1984 के सिख विरोधी दंगे, जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय। अदालत ने कहा कि इस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत। 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर लिए हैं। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ हत्या, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, दंगा भड़काना, अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, घरों में जबरन घुसना और चोरी के आरोप तय किए गए हैं। स्पेशल जज राकेश सियाल ने कहा कि टाइटलर ने सीबीआई के आरोपों पर कहा था कि वे दोषी नहीं है, इसलिए अब टाइटलर के खिलाफ इन आरोपों के हिसाब से ही केस चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। अदालत ने 30 अगस्त को पिछली सुनवाई में कहा था कि टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह मारे गए थे। चार्जशीट के मुताबिक एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने भीड़ को उकसाते हुए कहा था कि सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मारा है। जगदीश टाइटलर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके पिछले साल दिल्ली नगरपालिका चुनाव के लिए समिति में शामिल किया गया था, जिससे विवाद हो गया। उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होना था, लेकिन विवाद से बचने के लिए वे यात्रा में शामिल नहीं हुए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।